श्री गरुड़ महापुराण तीसरा अध्याय। इस अध्याय में यम यातना निरूपण का वर्णन किया गया। गरुड़ बोले, हे केशव, यमलोक के मार्ग की यात्रा पूरी करके पापी यम के भवन में पहुंचकर कैसी यातना पाता है, यह आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, सुनो, मैं आरंभ से अंत तक नरक यातनाओं का वर्णन करूंगा। मेरे द्वारा नरक के विषय में कहे जाते हुए वचनों को सुनने मात्र से तुम कांप उठोगे। हे कश्यप के पुत्र, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन की लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ धर्मराज्य का विशाल नगर है। हाहाकार की ध्वनियों से पूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर उस पूर्व में विचरण करने वाले यम के गण उस पापी के आगमन की सूचना द्वारपाल को देते हैं। यमराज का धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा वहां रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस पापी के शुभाशुभ को बतलाता है। चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज को बतलाते हैं। हे गरुड़, जो लोग नास्तिक और सदा महापाप में रत रहते हैं, उन सबको धर्मराज यथा योग्य और भली भांति जानते हैं। तथापि वह उन पापी मनुष्यों के पाप के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त सर्वज्ञ होने पर भी श्रवणों से ही पापियों के पाप के विषय में पूछते हैं। वे श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं और स्वर्ग, भूमि और पाताल में भी सर्वत्र विचरण करते हैं। वे दूर की बातें सुन लेते हैं, दूरवर्ती तत्वों को भी जान लेते हैं तथा उनके नेत्र दूर के दृश्यों को भी देख लेते हैं। उनकी पत्नियां भी उन्हीं के समान हैं। वे श्रमणी कहलाती हैं, किंतु वे पृथक पृथक नामों वाली हैं। वे स्त्रियों की सारी चेष्टाएं तत्वतः जानती हैं। मनुष्यों के द्वारा प्रच्छन्न गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्षतः सबके सामने जो कुछ भी कहा गया अथवा किया गया है, उस सब को उन श्रवण तथा श्रमणियों के द्वारा चित्रगुप्त को यथावत बतलाया जाता है। धर्मराज के वे गुप्तचर श्रवण और उनकी पत्नियां मनुष्यों के द्वारा मन, वचन और शरीर के द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों को तत्वतः जानते हैं। मनुष्यों और देवताओं की अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में ही ऐसी विशेष शक्ति है कि उसके बल पर वे मनुष्यों के सब कर्मों को बतला देते हैं। जो मनुष्य व्रत, दान और सत्य वचन से उन्हें संतुष्ट किए रहता है, उसके लिए वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्षप्रद होते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को ज्ञात करके धर्मराज के समक्ष यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, मनुष्य का अपना हृदय, यमराज, दिन, रात्रि, प्रातःकालिक संध्या तथा सायंकालिक संध्या और धर्म, ये सब मनुष्यों के समस्त वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण तथा सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित समस्त पाप पुण्य को पूर्णतः जानते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का निश्चित ज्ञान करके उन्हें बुलाकर उनको अपना अत्यंत भीषण रूप दिखलाते हैं। वे पापी यम के रूप को ऐसा भयंकर दिखते हैं, जो कि हाथ में दंडधारी बड़े भारी शरीर वाले भैंस के ऊपर बैठा हुआ, प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जन करने वाला, काजल के पर्वत के समान रंग वाला, विद्युत के समान दीप्त प्रभाव वाले, तीखे अस्त्र शस्त्रों से युक्त होने से भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन लंबे चौड़े शरीर वाला, बावड़ी के समान बड़ी बड़ी आंखों वाला, विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाला, लाल लाल आंखों वाला तथा बड़ी लंबी नाक वाला है। चित्रगुप्त भी अति भयानक आकृति वाला है। उसके साथ मूर्तिमान मृत्यु तथा ज्वर आदि भी रहते हैं और उसके समीप यम के समान भयानक सभी दूत गर्जन करते रहते हैं। कभी दान न दिया होने के कारण पापात्मा दुष्ट प्रेत वहां चित्रगुप्त को देखकर हाय हाय करता है, कांपता है और फिर चित्कार करता है। तब उन क्रंदन करते हुए
तथा अपने दुष्कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सब पापियों से चित्रगुप्त यम की आज्ञा से कहते हैं कि अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकारी दुष्टों, तुम अज्ञानियों ने किस लिए पाप किया था? काम, क्रोध तथा पापियों की संगति के प्रभाव से तुमने जो पाप किया है वह दुखप्रद है। तब तुमने उसे क्यों किया? जिस प्रकार पहले तुमने अत्यंत प्रसन्नता से पाप किए थे, वैसे ही अब तुमको नरक की यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय उससे परांगमुख क्यों हो रहे हो? तुम पापियों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। ये दुख अकारण वंचना मात्र नहीं है। चाहे कोई मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनी, बलवान हो या निर्बल, यमराज का व्यवहार सभी के प्रति एक समान रहता है। तब वे पापी चित्रगुप्त के ऐसे वचनों को सुनकर अपने दुष्कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट और मौन होकर बैठ जाते। धर्मराज भी उन पापियों को चोर की तरह निश्चल बैठे हुए देखकर उन्हें यथोचित दंड देने की आज्ञा देते हैं। तब निर्दय यमदूत प्रत्येक पापी को पीटते हुए कहते हैं, अरे पापी, अब और अति भयानक नरकों में जाओ। यम की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचंड चंड आदि दूत उन पापियों को एक ही पास से बांधकर नरकों में ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान दीप्तिमान एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन चौड़ा तथा 1 योजन ऊंचा है। वे यमदूत उस वृक्ष में पापियों को सिर नीचे करके सांकलों से बांधकर उन्हें पीटते हैं। वे पापी वहां जलने पर रोते हैं। वहां उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। उस सालमली के वृक्ष में यमदूतों के द्वारा ताड़ित और भूख प्यास से पीड़ित अनेक पापी लटके रहते हैं। वे निराश्रय पापी उन दूतों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे महाशय, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर दो। किंतु यमदूतों के द्वारा उन पापियों को लोहे की लाठियों, मुदगरों, तोमरों, कुंतों, गदाओं और मूसलों से बार बार बहुत पीटा जाता है। अत्यंत ताड़ित किए जाने से वे निश्चेष्ट और मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें निश्चेष्ट हुआ देखकर यमदूत कहते हैं, अरे दुराचारी पापियों, तुमने दुष्कर्म क्यों किया था? सुलभ होने पर भी तुमने जल और अन्न आदि का दान नहीं दिया था। तुमने कभी किसी को आधा ग्रास भी भोजन नहीं दिया, न कभी कुत्ते और कौवे को बलि दी, अतिथियों को नमस्कार और भोजन आदि से सम्मानित नहीं किया और न कभी पितरों का तर्पण किया था। तुमने कभी यम और चित्रगुप्त का भी उत्तम विधि से ध्यान नहीं किया और न कभी उनके मंत्र का जप किया। यदि तुमने यह सब किया होता तो तुम्हें ऐसी यातना नहीं भोगनी पड़ती। न तो तुमने कोई तीर्थ यात्रा की, न देवताओं की पूजा की। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार यानी अतिथि को दिया जाने वाला 16 ग्रास अन्न निकाल कर किसी को नहीं दिया। तुमने कभी साधु संतों की भी सेवा नहीं की। अब तुम अपने पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसीलिए तुमको खूब पीटा जा रहा। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराध को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं। ऐसा कहकर वे यमदूत उन्हें निर्दयता पूर्वक पीटते हैं। उनकी पिटाई से वे पापी जलते हुए अंगारे के समान नीचे गिर जाता है। गिरते समय सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन पापियों को कुत्ते काट खाते हैं और वे पापी रोते रहते हैं। यमदूत उन रोते हुए पापियों के मुख में धूल भर देते हैं। वे कुछ पापियों को अनेक प्रकार के पासों से बांधकर मुदगरों से मारते हैं। कुछ पापियों को आरे से काठ के समान 2 टुकड़ों में चीरा जाता है। अन्य कुछ पापियों को धरती में फेंक कर कुल्हाड़ी से उन्हें काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। कुछ पापियों को गड्ढे में आधा गाड़कर उनके सिर को बानों से बिंधा जाता है। अन्य कुछ पापियों को रस निकालने या तेल पेड़ने के यंत्र में डालकर ईख की तरह पीड़ित किया जाता है। कुछ पापियों को चारों ओर से जलते हुए और अंगार युक्त उन्मुखों जलती लकड़ी की मसालों से लपेटकर आग में डाले हुए लोहे के पिंड की भांति जलती हुई भट्ठी में धोंका जाता है। किसी को कढ़ाई में खौलते घी में तथा किसी को खौलते हुए तेल वाली कढ़ाई में बड़े के समान डालकर इधर उधर चलाया जाता है।
कुछ पापियों को मार्ग में मतवाले हाथियों के सामने फेंका जाता है और किसी को हाथ पैर बांधकर नीचे को मुख करके लटकाया जाता है। कुछ को कुएं में फेंका जाता तो कुछ को पहाड़ पर से गिराया जाता है और कुछ को कीड़ों से भरे कुंड में डुबाया जाता है, जहां उन्हें कीड़े काट कर पीड़ित कर देते हैं। वज्र के समान चोंच वाले बड़े कौवों और मांस के लोभी गिद्धों के द्वारा अपनी चोंचों से उसके सिर, नेत्र तथा मुख को खोदकर उनमें से मांस निकाला जाता है। कोई सूदखोर पापी वहां ऋणी पापी को देखकर उससे अपने ऋण को वसूलता है। वह कहता है कि मेरा धन दे दे, तू मुझे यमलोक में दिखाई पड़ गया है, तूने मेरा धन खाया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के मांस खंडों को यमदूत षडंसियों से काटकर उन्हें देते हैं। इस प्रकार यमदूत उन पापियों को प्रताड़ित करके उन्हें खींचकर यम की आज्ञा अनुसार उन्हें तामिश्र आदि नरकों में फेंक देते हैं। वहां सालमली वृक्ष के समीप ही दुखपूर्ण नरक है। उनमें पापियों को जो अत्यंत दुख मिलता है उस वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारी गरुड़, नरकों की कुल संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरक ये हैं: तामिश्र, लोहशंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पूति मृत्तिक, संघात, लोहितोद, सौविस, संप्रपातन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, औबीची, अंधतामिश्र, कुंभिपाक, असिपत्रवन और तापन, ये 21 नरक है। ये नरक नाना प्रकार की यातना देने वाले हैं, अनेक भेद प्रभेद या अनेक प्रकार के हैं तथा नाना प्रकार के पापों का फल देने वाले हैं। इनमें यम के दूतों के समूह भरे पड़े हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख और अधर्मी पापी एक कल्प पर्यंत नाना नार की यातनाएं भोगते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र और रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं कही गई है उन्हें नर नारी पारस्परिक आसक्ति के कारण ही भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पापी भी मृत्यु के बाद उस कुटुंब तथा अपनी देह को यही त्याग कर परलोक में इस प्रकार के फल अर्थात नारकी कष्ट को भोगता है। प्राणियों से द्रोह करके पाले पोसे गए स्थूल शरीर को यही त्याग कर मनुष्य अपने पाप कर्म को परलोक के पाथेय के रूप में लेकर अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। अपने कुटुंब का भरण पोषण अधर्म से करने वाले पुरुष के पाप के वृत्तांत को देव पहले ही नरक में पहुंचा देता है। अतः वहां पहुंचने पर वह अपने उस पाप का भोग आतुर होकर उस पुरुष की भांति करता है जिसका धन चोरी हो गया। केवल अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने में उत्सुक रहने वाला मनुष्य अंधकार के अंतिम छोर में स्थित अंधतामिश्र नरक में गिरता है। मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक हैं तथा उनमें जितनी यातनाएं हैं, पापी व्यक्ति क्रमशः उन सभी यातनाओं को भोगने के पश्चात शुद्ध होने पर पुनः मर्त्यलोक में मनुष्य योनि में जन्म पाता है। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण का 3रा अध्याय समाप्त।